पूरी दुनिया इस वक्त खास तौर पे वेस्ट इंडियन मईशत का गुलाम हो चुका है। उनके पास देखें आप, उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है। सोच से कहना पड़ता है कि ये जो खिताब था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। आई एम सॉरी टू से दिस। तो इनसे उस बारे में बात करने की ज़रूरत है क्या है जो वो नहीं मानेंगे। तो इस तरह तो उन्होंने हमें कश्मीर पे भी पता है कौन सी हमारी सुन ली गई है, लेकिन हम हर दफ़ा मसले तो उठाते ही हैं। और ये पिछली भी किताब की अगर बात करें तो उन्होंने उस वक्त भी 4-5 पॉइंट्स पे पिछले किताब में भी बात की थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास या वज़ीर आज़म के पास कश्मीर पे कहने को और है भी क्या। जब पिछली दफ़ा उन्होंने इतनी अच्छी तकरीर की थी, सब लोगों ने, हमने यहाँ बैठ के भी उनकी तारीफ़ की थी, तो उन बातों का क्या असर हो गया था। या पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में कश्मीर के लिए क्या ऐसा मार्का मार दिया कि जिसका वो मज़ीद जिक्र करते। उनके पास कहने को कश्मीर पे मज़ीद कुछ है भी नहीं था। पिछली दफ़ा जो था वही बातें अब हैं। बाकी जो बात ये है जिसका हिलाली साहब ने भी जिक्र किया कि उन्होंने जो आबादी की बात की और न्यूक्लियर वॉर की बात की, तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो दुनिया को नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें, अब ये इकनॉमी की जंग है। मुआशियत जो तौर पे देखा जाता है कि फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका। पूरी दुनिया इस वक्त ख़ास तौर पे वेस्ट इंडियन मईशत का ग़ुलाम हो चुका है। उनके पास देखें आप, उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है उनकी बड़ी। अब वो देखते हैं, दुनिया ये देखती है, वेस्ट ये देखता है कि हमें ज़्यादा फ़ायदा किससे, हमारा फ़ायदा इंडिया के साथ है या पाकिस्तान के साथ। उनको हमसे कोई मोहब्बत तो है नहीं। मोहब्बत तो आपको इस्लामी मुल्कों ने नहीं आपके साथ दिखाई, जिनको आप मुस्लिम उम्मा और अपने भाई कहते हैं। और दुनिया का रिएक्शन जो भी, हमने बात तो लेकिन करनी है ना। हम ये तो नहीं कि अब हम ये सोच लें कि चूंकि जी किसी ने हमें हमारी बात को सराहना नहीं, बात सिर्फ करना ही नहीं बल्कि पूरे पुरजोर तरीके से करनी है और करनी भी चाहिए। तो लोग उस पे बात तो सुनना चाहेंगे। वो ठीक है समीना, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात है ना, हिलाली साहब क्योंकि खुद इस मिनिस्ट्री में रहे हैं, वजारत खारजा, उन्होंने हमेशा अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए भी इस तरह के काम किए हैं कि हुकूमतों को गलत जो है ना रास्ता दिखाया या हुकूमतों को गलत हकायक पहुंचाए हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। ये इतना बड़ा फोरम था कि वजीर आजम जो है उन्होंने ये देख के करना था। इमरान खान साहब ने जो जनरल असेंबली से हिलाली साहब खिताब किया, इनिशियली आपको क्या लग रहा है? पहले की तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छी मुदल्लल गुफ्तगू थी उनकी, या आपको भी ये असर लग रहा है कि चूंकि फिजिकली वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे, जो एक हमें नज़र आ रही है तब्दीली पिछले साल से इस साल कोरोना की वजह से जो मुतासर हुई है, उसकी वजह से आपको लगता है कि उसका असर वो नहीं हो? अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो खिताब था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। आई एम सॉरी टू से दिस। इसलिए कि अब इमरान खान साहब वही लोगों के हाथ में आ गए हैं, उसी मिनिस्ट्री के लोगों के एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, या खैर और भी को हो, जिसके लिए एक ज़माने में मैं ख़ुद काम करता था और मैं ख़ुद UN में काम किया हूँ। और मुझे पता है कि जब आपके पास 15 और 20 मिनट हैं और आप 6 सब्जेक्ट्स या 7 सब्जेक्ट्स डिस्कस करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। बेहतर ये था कि एक सब्जेक्ट वो लेते, मगर मेरे पास 15 मिनट है, 17 मिनट है। मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा जो पाकिस्तानियों के लिए, जो खित्ते के लिए और दुनिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर कश्मीर का वो उनका तकरीर जो हो उस तरीके से स्ट्रक्चर करते। 15 मिनट कश्मीर, क्या 15 मिनट बहुत है कश्मीर के लिए? क्या हुआ अभी आप 3-4 मिनट में आके वो चीज़ें कहने की कोशिश की, वो इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जब आप आ जाते हैं। देखिए, मुझे याद है 1980, 79, 80 जब मैं था, जब एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट आया और क्या किया उसने, खड़ा हुआ पूरी दुनिया के सामने और कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनर्जी। माने मैं एनर्जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपका एनर्जी नहीं, मेरा एनर्जी नहीं, मगर दुनिया का। और फिर उसने तकरीर शुरू किया। मैं कह रहा हूँ सब लोग हिल गए और सुने उसकी तकरीर। ये तो क्या है जी, 7 सब्जेक्ट्स। अब मैं बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ ईच सब्जेक्ट के बारे में, डेट रिलीफ, इलिसिट फाइनेंस, स्टोलन वेल्थ। ये आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? वही चोर मुल्क जिन्होंने सेफ हेवन सेटअप किया है।
اور اب سیف ہیونز بند کر کے اپنے دار و خلافہ خود ادھر چوری کر رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے, پیسے آ رہے ہیں وہ خرچیں گے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پیسے آپ کو واپس دیں گے؟ ہاں, بھول جائیں بھائی. جو لوگ 300 سال کلونیلزم کیا اور ملکوں کو لوٹا اور ان کا ہر چیز کیا, وہ اب اپنے قانون نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیسے واپس کریں گے؟ ویسٹ آف بریتھ ان سے ایسی چیز ایکسپیکٹ کرنا اور ان سے بات کرنا اس چیز پہ اوپر. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, آپ نے کشمیر کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. کشمیر کے بارے میں آپ اگر یہ کہتے نا کہ ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر رہے ہیں, ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر کے ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے, سیدھی بات کرنی تھی اس کے بارے میں مثال. مگر اگر وقت ہوتا تو کرتے, مگر وہ سب چیزوں میں کلائمیٹ چینج میں یہ وہ آپ سوچے تو صحیح. کلائمیٹ چینج میں یو ٹاک ان 2 minutes, یو کانٹ ڈو اٹ. بہرحال افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ارادے اچھے تھے نہیں ہوگا, بٹ ڈیلیوری واز اوکے, امپیکٹ واز نو گڈ. بات یہ ہے کہ صرف ایک تقریر سے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ چیز نہیں بدلنا. اور شیریں مزاری صاحبہ کچھ دن پہلے اس بات کا باقاعدہ اظہار بھی کر چکی ہیں, مینشن کر چکی ہیں کہ صرف ان کے خطاب سے چیزیں نہیں بدل جائیں گی, یہ ایک لانگ پروسیس ہے جس کو آگے وزارت خارجہ کو کنٹینیو کرنا تھا. آپ انہی کی زبانی سن لیجئے ان کے کیا اعتراض ہیں. پرائم منسٹر کا بھی میسج اس طاقت سے, اس اسٹرینتھ سے نہیں آگے لے کے چل سکے جیسے ہمیں چلنا چاہیے تھا. ہم بیسک امیجری نہیں بتا سکے نازیزم کی اور ہندوتوا سپریمیسس کی. کشمیر کا کوز جو ہے, ہمیں اب کلچر آف ریزسٹنس کی طرف جانا پڑے گا. صرف ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دینے سے کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. تو یہ ان کا خیال ہے شیریں مزاری صاحب. میں کہتا ہوں شیریں مزاری صاحب کی ساری باتیں, یہ میرا سر خلالی صاحب, شیریں مزاری صاحب یہی کہہ رہی ہے نا. سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا, لیکن اس کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ حکومت نہیں کرنا ہے نا. حکومت اب اگر پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی پریورٹیز شو کرتا ہے. اگر ان کی پریورٹیز میں 2 منٹ یا 3 منٹ میں کشمیر ختم ہو جاتا ہے تو اس میں میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قصور ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا یا میرا قصور ہے عمران. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس وقت اور دنیا کو بتاؤ کہ ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں گے نہیں. ہلالی صاحب اب ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے آج کشمیر کے حوالے سے باتیں کی ہیں, مجھے بتائیں ان میں سے کون سی پچھلے سال نہیں کی؟ وہی میں کہہ رہی ہوں نا, ساری باتیں کی تھی. بلکہ صرف کشمیر ہی نہیں, اوور آل کتاب میں بہت ساری چیزیں. اب آپ کو اگریسو ہونا پڑے گا, آپ کو انڈیا کو یا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ واقعی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو اس سے آگے جانا پڑے گا, آپ کو یہ صرف باتوں سے نکل کے عملی طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اگلے سال بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے.